और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एसएससी की परीक्षा पर एक बार फिर विवाद छिड़ा। पेपर लीक के मामले में यूके एसएससी ने पत्र भेजा है, तो एसएससी और एसटीएफ को जांच के लिए यह पत्र भेजा गया। एसएससी की परीक्षा पर फिर विवाद गहराता जा रहा है। पेपर लीक के मामले में यूके एसएससी ने एक पत्र भेजा है। एसएसपी और एसटीएफ को जांच के लिए यह पत्र भेजा गया है। तो एसएससी की परीक्षा पर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है और ऐसे में अब पेपर लीक के मामले में यूके एसएससी ने एक पत्र भेजा है। दरअसल एसएसपी और एसटीएफ को जांच के लिए ये पत्र भेजा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, एसएससी परीक्षा पर एक बार फिर विवाद छिड़ा हुआ है और अब कहा जा रहा है कि पेपर लीक के मामले में यूके एसएससी ने एक पत्र भेजा है। देखिए नैन्सी, ये मामला काफी गंभीर है और युवाओं से जुड़ा हुआ है, चूंकि उत्तराखंड की मौजूदा धामी सरकार लगातार पारदर्शिता सिस्टम में आए, भ्रष्टाचार ना हो, सरकार के मुखिया स्वयं इस पर लगातार प्रयास करने के बाद में जुटे हैं और उत्तराखंड की मौजूदा धामी सरकार ने ही सख्त नकल विरोधी को भी अस्तित्व में लाया और साथ ही साथ जो एक नकल माफियाओं का जो पेपर लीक कराने वाले और नकल करा करके छात्रों को सरकारी नौकरी दिलवाने वाला जो एक गैंग था, उसको भी कहीं ना कहीं कहें कि समाप्त करने की कोशिश सरकार ने की। अब चूंकि एक रोज पहले ही जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के स्तर से तकरीबन उत्तराखंड के 445 केंद्रों में परीक्षा आयोजित कराई गई और जैसे ही ये परीक्षा शुरू हुई उसके बाद इसके 35 मिनट के बाद कुछ 3 पन्ने थे उनका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल होने लगा और ये चर्चाएं होने लगी कि पेपर लीक हो गया। हालांकि इस पूरे के पूरे मामले में यूके SSSC ने जो है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको और जो एसटीएफ है इसको जांच के लिए एक पत्र भी लिखा। देर होते होते देर रात तक दोनों ही जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके अध्यक्ष और जो एसएसपी हैं दोनों ने संयुक्त रूप से मीडिया से मुखातिब भी हुए और इस बात को बताया कि ये एक जनपद का मामला है और इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आई हैं इनकी जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस का तो साफ तौर पर नैन्सी ये कहना है कि पेपर लीक का मामला है, लेकिन जिस तरह से पेपर के दौरान जो स्क्रीनशॉट हैं वो 3 पन्नों के बाहर आए और जब अभ्यर्थियों ने इसको चेक किया तो कहीं ना कहीं उससे मैच करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये जो चीजें सामने आई है सरकार और सिस्टम आखिर इसको कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि लगातार जो पहले पेपर लीक के मामले सामने आए सरकार ने उसको पूरी तरह से पारदर्शिता में बदला और स्वयं मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोध कानून के माध्यम से लोगों पर सख्त एक्शन के लेने के भी दिशा निर्देश दिए और ये भी कहा मुख्यमंत्री ने कि नकल की इजाजत कहीं पर भी किसी को नहीं दी जाएगी और इसी पूरे मामले में बड़ी संख्या में जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया है। तो अब देखना होगा कि जो जांच होगी इस जांच में आखिर क्या खुलासा होता है और क्या इसमें भी कुछ और गिरफ्तारी होगी। जो हमें जानकारी मिली है उसमें भी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब देखना होगा कि क्या और लोगों की भी जो इसमें संलिप्त रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी, ये देखना होगा। बिल्कुल वाकई। और सोनू, चूंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे मेहनत करते हैं, साल भर इंतजार करते हैं परीक्षा के लिए और उसके बाद जब वे परीक्षा देने पहुंचते हैं और वो परीक्षा अगर विवाद के घेरे में आ जाती है तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य पर भी खतरा मंडराता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।